तो आज की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान की जो अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ पे आके वो मिलती है, इन सभी का अध्ययन आज के हम क्लास में करेंगे। ठीक है, देखिए राजस्थान का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का मतलब होता है नदिया तंत्र। जो नदियां एक स्थान से उद्गम होकर या उत्पन्न होकर जो बहने की क्रिया करती है वो होता है अफवाह तंत्र। ठीक है, तो राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नदियों को हमने आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण के आधार पर लिया है, तो वो हम आज के इस वीडियो में देखते हैं। ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कितनी परसेंट नदियां हैं? 24% नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरती है 16% अफवाह तंत्र जो नदियां है 16% नदियां अरब सागर में जाकर गिरती है। जो आंतरिक अफवाह तंत्र है यानी जहां से उसका उद्गम होता है कुछ आगे तक जाकर या कुछ निश्चित क्षेत्र में जाकर उसका विलुप्त हो जाती है या सूख जाती है, इस प्रकार की नदियां है 60%। ठीक है, इसी के आगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां है अफवाह तंत्र में पहली है चंबल नदी। चंबल नदी में राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। तो चंबल नदी है इसको राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं, यानी मनोकामनाएं पूरी करने वाली। मनोकामनाएं पूरी कैसे करेगी? वहां के लोगों को जल उपलब्ध करवाकर। इस प्रकार इसे राजस्थान की कामधेनु, चालुवती और 12मासी नदी कहते हैं, यानी ये 12 महीनों तक ही बहती रहती है। ठीक है, इसी के आगे इसका उद्गम जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश की जामनु की पहाड़ियां जो है मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ठीक है, जैसे एमपी जो जामना पाव की पहाड़ियां है यहाँ से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में प्रवेश करती है। जो चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ यहाँ पर स्थित है राजस्थान के दक्षिण में, इस क्षेत्र से होकर इसका प्रभाव होता है। सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर के मध्य तक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक ये प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है। राजस्थान में चंबल नदी का जो अफवाह तंत्र है 20.90% भाग राजस्थान में है, यानी चंबल नदी का जो क्षेत्र है राजस्थान में कितने क्षेत्र में इसका फैलाव है? 20.90% भाग तक। ठीक है, जो चित्तौड़गढ़ से सवाई माधोपुर धौलपुर होती हुई निकलती है। इसी के आगे देखें, चंबल द्वारा अफवाह क्षेत्र को काट दिया जाता है और उत्खात बेसिन उसे कहते हैं, यानी चंबल द्वारा अफवाह क्षेत्र को काट दिया जाता है जिसे बेसिन नाम दिया गया है। उत्खात बेसिन इसे कहते हैं। ऐसी कटी फटी स्थल तटियों को सवाई माधोपुर में बीहड़ कहते हैं, यानी इस वाले क्षेत्र में बीहड़ कहते हैं और करौली वाले हिस्से में इसे डांग भी कहते हैं। जो कटी फटी भूमि होती है इस क्षेत्र को विभिन्न जिलों में अलग अलग नाम दिया गया है। सवाई माधोपुर में बीहड़ और करौली में डांग क्षेत्र इसे कहा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से कुल इसकी लंबाई 965 किलोमीटर और राजस्थान में है 135 किलोमीटर। आइए समझ में, इस अफवाह तंत्र में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान है। चंबल नदी है, इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, उद्गम कहाँ से होता है और कौन कहाँ पे जाके इसकी मिल जाती है। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी इसे बोलते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी, क्योंकि राजस्थान क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाली यही नदी है चंबल नदी। ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से 3 राज्यों में इसका फैलाव है।
इस नदी पर बांध बनाए गए हैं, जैसे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर जो एमपी के मानपुरा में स्थित है, एमपी के मानपुरा में। इसी तरीके से एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसके थे जिन बांधों का निर्माण किया गया था, तो फर्स्ट चरण में जो बांध बनाए गए थे गांधी सागर जो एमपी के मानपुरा में स्थित है, और कोटा बैराज जो कोटा में स्थित है, फर्स्ट चरण में इनका निर्माण किया। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, और तीसरे चरण में जवाहर सागर जो कोटा में स्थित है, तीसरे चरण में इसका निर्माण किया गया है, जो वहां के निवासियों के लिए, वहां के स्थानीय निवासियों के लिए चंबल नदी बेहद ही कारगर साबित है, जलदायिनी है और कामधेनु के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार दो जलप्रपात बने हुए हैं। जलप्रपात क्या होते हैं? एक ऊंचा भाग जहां से नदियां गिरती है उसे जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात है, जो राज्य का सबसे ऊंचा और देश का 5वें नंबर का जलप्रपात है, ठीक है। इसी के आगे जो बूंदी में जो आंगू नदी इससे गिरती है, जहां भीमताल जलप्रपात स्थित है। इसी के आगे यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसका नामकरण रजिस्ट्रेट है, ये इसका यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में इसका दर्ज किया गया है। कौन से जलप्रपात को? भीमताल जलप्रपात को, ठीक है। इसी तरीके से यह नदी मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए सर्वाधिक प्रचलित है, यानी इस नदी में घड़ियाल और मगरमच्छ बड़े स्तर पर पाए जाते हैं, इसलिए ये नदी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज्य में सर्वाधिक जो गुफाएं बनी हुई है, कंदराएं बनी हुई है, इसी नदी के तट पर बनी हुई है, इसी के आसपास बनी हुई है, ठीक है। इसी के आगे देखते हैं राज्य में सर्वाधिक गुफा कौन से स्थान पर है? कोटा वाले क्षेत्र में सर्वाधिक गुफाएं बनी हुई है। और देश का पहला जो अभ्यारण्य बना हुआ है वो यहीं पे है, एमपी, यूपी और राजस्थान में। इन तीनों के योगदान से सेंचुरी विकसित हुई है। इसी तरीके से विश्व का एक बार जहां पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं, जहां से हमें विद्युत का उत्पादन होता है, यानी पूरे राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में इसी नदी के द्वारा जहां पर बांध बनाए गए हैं वहां से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, वहां के स्थानीय क्षेत्रों में। इस प्रकार आप मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, जो राणा प्रताप सागर बांध है और राउत बाटा एमपी के आसपास बनाया गया है, ठीक है, जो राजस्थान के दक्षिणी वाले हिस्से में स्थित है। इसी प्रकार कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होती हुई इटावा यमुना नदी में गिर जाती है, जो बंगाल की खाड़ी में इसका विकास हो जाता है। इसी प्रकार भीमताल जलप्रपात यहीं पर कोटा वाले क्षेत्र में बना हुआ है, ठीक है, और जवाहर सागर बांध इससे दक्षिण में कोटा और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित ये बना हुआ है। इस प्रकार हमने राजस्थान के प्रमुख अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ा, इसमें चंबल महत्वपूर्ण टॉपिक था। आगे बात समझते, इसके आगे हम आपके लिए विस्तृत आधार पर समग्रता से सभी टॉपिकों का अध्ययन करवाएंगे, राजस्थान की जलवायु के विभिन्न प्रकार के क्षेत्र। धन्यवाद।